Hi friends, this is the another lecture of classical mechanics in which we will discuss about generalized momenta and energy. So in this lecture, we will discuss about generalized momentum and generalized energy. So momentum हमको पता है, इसी टाइप से एनर्जी की डेफिनेशन भी हम जानते हैं. Now, if we want to generalize the momentum and generalize the energy, then what will happen? तो यदि हम मोमेंटम एंड एनर्जी को जनरलाइज करें तो हमको फॉर्मूला क्या मिलेगा वो हमको यहां पर डिस्कस करना है. So first of all, generalized momentum. Now, momentum is P equal to m into v. मोमेंटम मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है. और अगर क्लासिकल मैकेनिक्स में हम लैग्रेंजियन के टर्म्स में इसको डिफाइन करना चाहें तो वो क्या आएगा? सो जनरलाइज्ड मोमेंटम. जनरलाइज्ड मोमेंटम is also known as canonical momentum. So, generalized momentum and canonical momentum both are same. If mi is the mass of ith particle and vi is the velocity of ith particle. So, अगर ith particle का मास mi है, ith पार्टिकल की वेलोसिटी vi है, सो अगर हम इसका मोमेंटम निकालें सो मोमेंटम क्या आएगा? मोमेंटम और न्यूटोनियन मोमेंटम इज pi equal to mi into vi. So this is the momentum of ith particle and this momentum is also known as न्यूटोनियन मोमेंटम. सो नॉर्मल केस में जो हम मोमेंटम डिस्कस करते थे वो मोमेंटम एक्चुअल में हमारा न्यूटोनियन मोमेंटम है. नाउ काइनेटिक एनर्जी T इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर एंड वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ पोजीशन इज x डॉट. तो अगर पोजीशन के टर्म्स में हमको वेलोसिटी लिखनी हो तो वो dx by dt या x डॉट होती है. सो काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ m x डॉट स्क्वायर. इफ वी डिफरेंशिएट काइनेटिक एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी और इफ वी फाइंड डेल t by डेल x डॉट देन हाफ m हमारा कांस्टेंट, x डॉट स्क्वायर का अगर x डॉट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करोगे तो वो आएगा ट्वाइस x डॉट. नाउ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. सो डेल t बाय डेल x डॉट विल बी m x डॉट. सो दिस विल बी m x डॉट and x dot is velocity. It means mx dot is mv which is actually momentum. So momentum in terms of kinetic energy will be del t by del x dot. So the momentum of ith particle in terms of kinetic energy will be pi equal to del t by del xi dot. तो अगर हम मोमेंटम की वैल्यू काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में निकालना चाहते हैं सो वो क्या होगा? पी आई इक्वल टू डेल टी अपॉन डेल एक्स आई डॉट. सिंस लैग्रेंजियन ऑफ अ सिस्टम L is equal to T minus V where T is kinetic energy and V is potential energy. So T हमारी काइनेटिक एनर्जी है
जो हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर होता है, एंड v इज पोटेंशियल एनर्जी विच इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन। तो काइनेटिक एनर्जी हमारा वेलोसिटी का फंक्शन होगा, जबकि पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन का फंक्शन होगी। Here V is potential energy, whereas T is kinetic energy, which is given by half mx dot square. Now, if we differentiate L with respect to xi dot, so अगर L को हम वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें या L को हम xi डॉट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, तो वो क्या आएगा? डेल L अपॉन डेल xi डॉट इज इक्वल टू डेल T अपॉन डेल xi डॉट माइनस डेल V बाई डेल xi डॉट। सो डेल L बाई डेल xi डॉट की वैल्यू हमको ये मिल गई है। नाउ ये वैल्यू अभी हमने निकाली थी। सिंस पोटेंशियल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम, इट डिपेंड्स ऑन पोजीशन। सो पोटेंशियल एनर्जी हमारी वेलोसिटी एंड टाइम पर डिपेंड नहीं करती है, ये केवल पार्टिकल की पोजीशन पर डिपेंड करती है। इट मींस इफ वी डिफरेंशिएट v with respect to velocity, then the value will be 0। तो यदि हम पोटेंशियल एनर्जी v का वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करें तो वैल्यू हमको 0 मिलेगी। इट मींस डेल v बाय डेल xi डॉट विल बी 0। सो डेल v अपॉन डेल xi डॉट इज इक्वल टू 0, तो इसको हम 0 रखेंगे। सो डेल L अपॉन डेल xi डॉट इज इक्वल टू डेल T अपॉन डेल xi डॉट। सिंस the momentum in terms of kinetic energy is pi equal to del T upon del xi dot, so momentum kinetic energy के टर्म्स में हमने ये निकाला था। it means del T by del xi dot can be replaced by pi। so अगर इसको हम pi से रिप्लेस करें, so pi is equal to del L upon del xi dot। so momentum in terms of Lagrangian will be del L by del xi dot। so Lagrangian के टर्म्स में मोमेंटम की वैल्यू हमको ये मिल गई है। नाउ इफ वी जनरलाइज इट देन x will be replaced by q। तो अगर हम इस मोमेंटम को जनरलाइज करें या जनरलाइज्ड मोमेंटम निकालें, सो सिंपली हमको x को q से रिप्लेस करना है। सो जनरलाइज्ड मोमेंटम विल बी pi इज इक्वल टू डेल L अपॉन डेल qi डॉट। सो जनरलाइज्ड मोमेंटम हमारा डेल L अपॉन डेल qi डॉट होगा, एंड दिस मोमेंटम इज ऑल्सो नोन एज कैनोनिकल मोमेंटम। तो जनरलाइज्ड मोमेंटम एंड कैनोनिकल मोमेंटम बोथ आर सेम, विच इज डेल L अपॉन डेल qi डॉट। सो अगर लैग्रांजियन को हम वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करें तो जो हमको मोमेंटम मिलेगा वो हमारा जनरलाइज्ड मोमेंटम है। नाउ वी टेक एन एग्जांपल रिलेटेड टू जनरलाइज्ड मोमेंटम। तो अब हम जनरलाइज्ड मोमेंटम से रिलेटेड एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। लेट m बी द मास ऑफ अ पार्टिकल। कोई पार्टिकल हमारे पास में है, उसका मास हमने m लिया है, एंड q बी इट्स कोऑर्डिनेट, एंड इस पार्टिकल का कोऑर्डिनेट q है। Let this particle is moving under a force F equal to minus del V। so यह पार्टिकल किसी फोर्स
की प्रेजेंस में मूव कर रहा है, और फोर्स हमारे पास में क्या है, F इक्वल टू माइनस डेल वी. Let the kinetic energy of this particle be T equal to half m q dot square. So इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी T है, and T will be the function of velocity, and here velocity is dq by dt or q dot. So kinetic energy will be T equal to half m q dot square. तो ये जो पार्टिकल है जिसका मास m है, कोऑर्डिनेट q है, इसकी काइनेटिक एनर्जी T इक्वल टू हाफ m q डॉट स्क्वायर होगी. नाउ लैग्रांजियन. सो अगर हम लैग्रांजियन निकालें तो लैग्रांजियन क्या होता है, L इक्वल टू टी माइनस वी, where T is kinetic energy whereas V is potential energy. So T हमारा kinetic energy है जो हाफ m q डॉट स्क्वायर है, जबकि V हमारा पोटेंशियल एनर्जी है जो पोजीशन का फंक्शन होगा. So L इक्वल टू हाफ m q डॉट स्क्वायर माइनस V. Now we differentiate L with respect to q डॉट. तो L ये लैग्रांजियन का हम वेलोसिटी q डॉट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करते हैं, तो वो क्या आएगा, डेल L अपॉन डेल q डॉट इज इक्वल टू, हियर हाफ m इज कांस्टेंट एंड q डॉट स्क्वायर का अगर हम डिफरेंशियल लें तो वो क्या आएगा, ट्वाइस q डॉट, एंड v इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन ओनली. सो if we differentiate v with respect to q dot or with respect to velocity, then its differential will be 0. तो v हमारा केवल पोजीशन का फंक्शन है, ये वेलोसिटी का फंक्शन नहीं है. इट मींस अगर पोटेंशियल एनर्जी को हम वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें या डेल v बाई डेल q डॉट की वैल्यू निकालें तो वो वैल्यू हमारी 0 होगी. नाउ 2 से 2 कैंसिल कर दो, so del L upon del q dot will be m q dot. So this will be m q dot. It means this will be momentum, क्योंकि momentum हमारा m into v होता है. Here v means velocity and velocity is actually dq by dt. So dq by dt will be q dot. So del L by del q dot is equal to m q dot, और ये हमारा मोमेंटम है. So this is actually P. It means P equal to del L upon del q dot. So P equal to del L upon del q dot. तो किसी भी पार्टिकल के लिए अगर लैग्रेंजियन का हम वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करें तो हमको मोमेंटम मिलेगा, P की वैल्यू मिलेगी. सो P इक्वल टू डेल L अपॉन डेल q डॉट. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज जनरलाइज्ड एनर्जी. अब एनर्जी हमको पता है, उस एनर्जी को हमको जनरलाइज करना है, मींस जनरलाइज्ड एनर्जी के लिए फॉर्मूला निकालना है, एंड आफ्टर दैट वी विल टेक एन एग्जांपल विच इज रिलेटेड टू जनरलाइज्ड एनर्जी. तो इसके बाद में हम जनरलाइज्ड एनर्जी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे. सो जनरलाइज्ड एनर्जी, लेट द लैग्रांजियन ऑफ अ सिस्टम बी. कोई सिस्टम हमारे पास में है, उस सिस्टम का लैग्रांजियन L है, एंड L इज अ फंक्शन ऑफ qi डॉट एंड t. So Lagrangian is a function of position, velocity and time. So L हमारा position, velocity and time का फंक्शन है या qi dot and t का फंक्शन है. Now if we differentiate L with respect to time, so अगर टाइम के रेस्पेक्ट में हम लैग्रांजियन का टोटल डिफरेंशियल लें तो वो क्या आएगा, डेल L बाई डेल टी प्लस
डेल एल बाय डेल क्यू आई इंटू क्यू आई डॉट प्लस डेल एल अपॉन डेल क्यू आई डॉट इंटू क्यू आई डबल डॉट। तो पहले हम एल का टाइम के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल लेते हैं, फिर एल का क्यू आई के रेस्पेक्ट में या पोजीशन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल लेते हैं। एंड क्योंकि एक्चुअल में हमको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना था, तो साथ में डेल क्यू आई बाई डेल टी आएगा, जिसको हमने क्यू आई डॉट लिखा है, प्लस एल को वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में या क्यू आई डॉट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करो, सो डेल एल अपॉन डेल क्यू आई डॉट। एंड क्यू आई डॉट का अगर टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्यू आई डबल डॉट हो जाएगा। सो डी एल बाई डी टी इज एक्चुअली दिस वन। नाउ डी बाई डी टी ऑफ डेल एल बाई डेल क्यू आई डॉट इंटू क्यू आई डॉट क्या होगा? पहले आप इसको कांस्टेंट मान लो और इसका डिफरेंशियल करो, प्लस इसका डिफरेंशियल करो और इसको कांस्टेंट मान लो। तो u इंटू वी मेथड हम काम में लेते हैं, या वी डिफरेंशिएट डेल एल बाय डेल क्यू आई डॉट बाय यूजिंग प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। तो दो फंक्शन का प्रोडक्ट वाला जो डिफरेंशियल का फॉर्मूला है उसको हम यूज करेंगे। सो डेल एल बाय डेल क्यू आई डॉट एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ क्यू आई डॉट will be qi double dot plus differential of del L by del qi dot means d by dt of del L by del qi dot into qi dot as it is. So d by dt of del L by del qi dot into qi dot क्या आएगा? del L upon del qi dot into qi double dot plus d by dt of del L upon del qi dot into qi dot. Now यहां पर हमको डेल एल बाय डेल क्यू आई डॉट इंटू क्यू आई डबल डॉट की वैल्यू चाहिए। सो इस इक्वेशन से हम डेल एल बाय डेल क्यू आई डॉट इंटू क्यू आई डबल डॉट निकालते हैं। तो उसके लिए ये वाली वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करनी पड़ेगी। सो डेल एल बाय डेल क्यू आई डॉट इंटू क्यू आई डबल डॉट विल बी डी बाय डी टी ऑफ डेल एल अपॉन डेल क्यू आई डॉट इंटू क्यू आई डॉट माइनस डी बाई डी टी ऑफ डेल एल बाई डेल क्यू आई डॉट इंटू क्यू आई डॉट। सो इसकी जगह हम ये पुट कर सकते हैं। सो यहां पर डेल एल बाई डेल क्यू आई डॉट इंटू क्यू आई डबल डॉट को आप इससे रिप्लेस कर दो। सो डी एल बाई डी टी क्या मिल जाएगा? डेल एल बाई डेल टी प्लस डेल एल बाई डेल क्यू आई इंटू क्यू आई डॉट, और ये हमारा ये बन गया है। सो प्लस डी बाई डी टी ऑफ डेल एल बाय डेल क्यू आई डॉट इंटू क्यू आई डॉट माइनस डी बाई डी टी ऑफ डेल एल बाय डेल क्यू आई डॉट इंटू क्यू आई डॉट। नाउ डी एल बाई डी टी क्या हो जाएगा? डेल एल बाय डेल टी एज इट इज, डी बाई डी टी ऑफ डेल एल बाय डेल क्यू आई डॉट इंटू क्यू आई डॉट, ये भी एज इट इज। और इस फैक्टर में एंड इस फैक्टर में दोनों में से आप क्यू आई डॉट कॉमन ले लो एंड साथ में माइनस भी हम कॉमन ले लेते हैं। तो ये क्या जाएगा? माइनस डी बाई डी टी ऑफ डेल एल बाई डेल क्यू आई डॉट माइनस डेल एल बाई डेल क्यू आई इंटू क्यू आई डॉट। सो डी एल बाई डी टी की वैल्यू हमको ये मिल गई है। द जनरल फॉर्म ऑफ आयलर-लैग्रांजेस इक्वेशन। अब आयलर-लैग्रांजेस इक्वेशन का जनरल फॉर्म हमको पता है, वो क्या है? डी बाई डी टी ऑफ डेल एल बाई डेल क्यू आई डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल क्यू आई इज इक्वल टू क्यू आई डैश। सो दिस इज एक्चुअली द जनरल फॉर्म ऑफ आयलर-लैग्रांजेस इक्वेशन। नाउ ये इक्वेशन अभी हमने निकाली थी। सो इस इक्वेशन में इस फैक्टर को हम कैपिटल क्यू आई डैश से रिप्लेस कर सकते हैं। सो ये वैल्यू आप यहां पर रखो, तो ये क्या बन जाएगा? डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू डेल एल बाई डेल टी प्लस डी बाई डी टी ऑफ डेल एल बाई डेल क्यू आई डॉट इंटू क्यू आई डॉट माइनस ये हमारा कैपिटल क्यू आई डैश हो गया है। सो क्यू आई डैश इंटू क्यू आई डॉट। सो डी एल बाई डी टी की वैल्यू हमको ये मिल गई है। इफ द सिस्टम इज नॉन डिसिपेटिव,
सो अगर हमारा सिस्टम नॉन डिसिपेटिव है तो उस केस में क्या होगा, Qi dash Qi dot equal to 0. If L is not explicitly time dependent, that is the system is scleronomic. So अगर L हमारा टाइम डिपेंडेंट नहीं है, मीन्स टाइम इंडिपेंडेंट है, और सिस्टम हमारा स्क्लेरोनोमिक है, तो स्क्लेरोनोमिक सिस्टम के लिए डेल एल बाई डेल टी की वैल्यू 0 हो जाएगी. सो डेल एल बाई डेल टी इक्वल टू 0. सो डेल एल बाई डेल टी को 0 कर दो और इसको भी 0 कर दो. सो डी एल बाई डी टी इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ डेल एल बाई डेल क्यू आई डॉट इंटू क्यू आई डॉट. सो हमको ये वैल्यू मिल जाएगी. सो यहां पर हमने डेल एल बाई डेल टी को 0 किया है एंड क्यू आई डैश क्यू आई डॉट को 0 किया है. सो हमको ये वैल्यू मिल गई है. नाउ इस पूरी वैल्यू को आप राइट में ट्रांसफर करो. सो डी बाई डी टी ऑफ डेल एल बाई डेल क्यू आई डॉट इंटू क्यू आई डॉट माइनस एल इक्वल टू 0. सो अगर इसका डिफरेंशियल हमारा 0 है, इट मीन्स ये वैल्यू टाइम इंडिपेंडेंट है, ये टाइम के साथ में चेंज नहीं होती है, ये वैल्यू हमारी कांस्टेंट होगी. नाउ डी बाई डी टी ऑफ डेल एल बाई डेल क्यू आई डॉट इंटू क्यू आई डॉट माइनस एल इक्वल टू 0 था. नाउ वी रिप्लेस डेल एल बाई डेल क्यू आई डॉट इंटू क्यू आई डॉट माइनस एल बाय जे. सो अगर हम इसको जे से रिप्लेस करें तो इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, dj बाई डी टी इक्वल टू 0. इट मीन्स जे टाइम के साथ में हमारा चेंज नहीं होता है, ये जे टाइम इंडिपेंडेंट है. इट मीन्स जे इज द कांस्टेंट ऑफ मोशन. सो जे हमारा कांस्टेंट है विच इज कांस्टेंट ऑफ मोशन. इट मीन्स जे इक्वल टू डेल एल बाई डेल क्यू आई डॉट इंटू क्यू आई डॉट माइनस एल. सो ये हमारा जे है एंड जे हमने कहा है कांस्टेंट ऑफ मोशन है. सिंस जनरलाइज्ड मोमेंटम इज पी आई इक्वल टू डेल एल बाई डेल क्यू आई डॉट. सो जनरलाइज्ड मोमेंटम अभी हमने निकाला था. सो डेल एल बाई डेल क्यू आई डॉट को हम पी आई से रिप्लेस करें, सो जे क्या आ जाएगा, पी आई क्यू आई डॉट माइनस एल. सो जे की वैल्यू हमको ये मिल गई है एंड दिस इज नोन एज जैकोबियन. सो जे इज equal to pi qi dot minus l and this is constant of motion. This integral of motion, क्योंकि इसको आपने इंटीग्रेट किया था तो यहां पर आपको j मिल गया एंड 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट. इट मींस j is a constant of motion. So this integral of motion j is called the Jacobian or Jacobi integral of the non-dissipative system. यह इंटीग्रल ऑफ मोशन जो कि जे है, यह हमारा जैकोबिन कहलाता है और इसको हम नॉन डिसिपेटिव सिस्टम का जैकोबिन इंटीग्रल भी कह सकते हैं, क्योंकि इस इक्वेशन को निकालते टाइम हमने नॉन डिसिपेटिव सिस्टम लिया है. सो नॉन डिसिपेटिव सिस्टम का जे जैकोबी इंटीग्रल होगा. न्यूमेरिकली जे रिप्रेजेंट्स द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम और जनरलाइज्ड एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड इट इज ऑलवेज कंजर्व्ड. सो न्यूमेरिकली जे सिस्टम की टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है और इट इज एक्चुअली द जनरलाइज्ड एनर्जी ऑफ द सिस्टम, या ये सिस्टम की जनरलाइज्ड एनर्जी है. एंड जे हमारा टोटल एनर्जी, ये जनरलाइज्ड एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है और हमने कहा है जे इज ए कांस्टेंट ऑफ मोशन. इट मींस टोटल एनर्जी हमारी कांस्टेंट रहेगी. सो टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड. नाउ वी टेक एन एग्जांपल which is based on generalized energy.
सो जनरलाइज्ड एनर्जी पर बेस हम एक एग्जांपल लेते हैं फॉर वन पार्टिकल सिस्टम। सो वन पार्टिकल सिस्टम हम लेके चल रहे हैं। सो फॉर वन पार्टिकल सिस्टम काइनेटिक एनर्जी T इक्वल टू हाफ m क्यू डॉट स्क्वायर। तो वन पार्टिकल सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी हमारी ये है, और अगर n पार्टिकल सिस्टम होते हैं तो हम Q की जगह QI लेते हैं। एंड लेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस वन पार्टिकल सिस्टम इज V। सो वन पार्टिकल सिस्टम जो हमने यहां पर डिस्कस किया है उसकी पोटेंशियल एनर्जी हमने V मानी है। नाउ लैग्रांजियन L equal to T minus V, and T is half m q dot square and potential energy is V. So L equal to half m q dot square minus V. Now L को हम डिफरेंशिएट करते हैं सिंस जैकोबियन। अब जैकोबियन अभी हमने निकाला था, जैकोबियन क्या है? J इक्वल टू पी आई क्यू आई डॉट माइनस एल, और वन पार्टिकल सिस्टम हमने लिया है, सो J इक्वल टू पी क्यू डॉट माइनस एल। नाउ P इक्वल टू डेल एल बाई डेल क्यू डॉट, सो P को आप डेल एल बाई डेल क्यू डॉट से रिप्लेस करो, सो जैकोबियन आ जाएगा J इक्वल टू डेल एल बाई डेल क्यू डॉट इंटू क्यू डॉट माइनस एल, बट L इक्वल टू हाफ m क्यू डॉट स्क्वायर माइनस V। तो L को हम इससे रिप्लेस कर देते हैं जिससे J की वैल्यू हमको मिल जाएगी। सो J हमारा ये होता है, L अभी हमने ये निकाला है, सो यहां से L की वैल्यू आप यहां पे पुट करो, सो J क्या आ जाएगा? डेल बाय डेल क्यू डॉट ऑफ हाफ m क्यू डॉट स्क्वायर माइनस V इंटू क्यू डॉट माइनस, इस L की जगह भी आप ये रखोगे, सो हाफ m क्यू डॉट स्क्वायर माइनस V। नाउ इसको हमको क्यू डॉट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, देन क्यू डॉट से मल्टीप्लाई करना है। सो पोटेंशियल एनर्जी हमारी वेलोसिटी का फंक्शन नहीं होती है, और V इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्यू डॉट, सो डेल V बाई डेल क्यू डॉट विल बी जीरो। सो सिंपली हमको इसका क्यू डॉट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है। सो हाफ m कांस्टेंट, क्यू डॉट स्क्वायर का अगर क्यू डॉट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल लोगे, सो दिस विल बी ट्वाइस क्यू डॉट माइनस V का डिफरेंशियल जीरो इंटू क्यू डॉट एज इट इज, माइनस ये वैल्यू हमने एज इट इज लिख दी। अब इस क्यू डॉट को अंदर लेके जाओ, सो 2 से 2 कैंसिल हो गया, एंड m क्यू डॉट इंटू क्यू डॉट क्या हो जाएगा? m क्यू डॉट स्क्वायर। इट मीन्स J इक्वल टू m क्यू डॉट स्क्वायर माइनस हाफ m क्यू डॉट स्क्वायर माइनस V। अब अगर हम ब्रैकेट ओपन करें, तो ये क्या हो जाएगा? m क्यू डॉट स्क्वायर माइनस हाफ m क्यू डॉट स्क्वायर प्लस V, एंड m क्यू डॉट स्क्वायर माइनस हाफ m क्यू डॉट स्क्वायर क्या आ जाएगा? हाफ m क्यू डॉट स्क्वायर। सो J विल बी हाफ m क्यू डॉट स्क्वायर प्लस V, एंड हाफ m क्यू डॉट स्क्वायर क्या था? काइनेटिक एनर्जी। सो जैकोबियन क्या आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो T हमारा ये था, तो इसको हम T रख देते हैं, T मीन्स काइनेटिक एनर्जी। सो L इक्वल टू T प्लस V, दैट इज Lagrangian of a system is equal to kinetic energy plus potential energy। सो किसी भी सिस्टम का Lagrangian उस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के सम के इक्वल होगा, एंड दिस रिप्रेजेंट्स द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सो इट इज एक्चुअली द टोटल मैकेनिकल एनर्जी। इट मीन्स Lagrangian of a system represents the total mechanical energy of the system. Now, here we end our session. In this lecture, we have discussed about generalized momentum and generalized energy, and we also discussed here two examples which are based on generalized momentum and generalized energy. So, goodbye.